नमस्ते दोस्तों, श्री जी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी। देखो ये इस प्रश्नावली में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर आएंगे वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। तो इस प्रश्नावली का नाम क्या है? ऊंचाई एवं दूरी। तो सिंपल नाम ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस एंड दूरी। लेकिन देखो वास्तविक नाम इसका क्या है? इसका पहले नाम ये था कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग मतलब जो हमने त्रिकोणमिति पढ़ी है चैप्टर 6 और 7 में, वो त्रिकोणमिति कहाँ काम आएगी, वो त्रिकोणमिति काम कहाँ आने वाली है, उसका प्रयोग कहाँ होगा। तो देखो उसका प्रयोग दुकानों पर तो नहीं है। जैसे किराने दुकान पर जाकर तो कहीं कहेंगे नहीं कि 1 किलो टेंट का तोल दो, या कपड़े की दुकान पर जाकर के 1 मीटर साइन थीटा दे दो। फिर काम कहाँ आने वाली है? हमने पढ़ी है प्रश्नावली, तो कहाँ काम आएगी, चैप्टर कहाँ काम आएंगे। ये देखो ये चैप्टर जब आप आगे बढ़कर इंजीनियर बनोगे, आगे पढ़ाई पूरी करके, तब जब ऊंची बिल्डिंग है, इमारतें हैं, पुलिया है, पुल, टंकी, टावर ये बनाते हैं, उस समय ये काम में आती है त्रिकोणमिति। उस समय कि कौन सी इमारत कितनी झुके ताकि उसको वो आसानी से जमीन पर टिकी रह सके। ठीक है, तो वहाँ काम आने वाली है। तो देखो इसमें कुछ शब्द है वो जानकारी करते हैं। क्या शब्द है? एक तो आता है पहले क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, और एक नाम है दूसरा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। देखो क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? क्षैतिज रेखा जो जमीन धरातल धरती के समांतर जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। तो ये धरातल है, इसके समांतर जो रेखा वो क्या है? क्षैतिज रेखा। इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है। दूसरी है दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो आंख और वस्तु के बीच में जो रेखा बनती है उसे बोलते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि नजर होती है, तो आंख से जो देखने वस्तु को देखते हैं, उस वस्तु और आंख के मध्य जो रेखा बनती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। चलो जैसे यहाँ पर आंख है, मान लो ये पंख है, इसको देख रहे हैं तो इस आंख और इस पंख के बीच जो रेखा बन रही है उसे कहेंगे हम दृष्टि रेखा। ये हो गई दृष्टि रेखा। देखो इसके बाद में आता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण किसे कहते हैं? आंख से ऊपर की वस्तु को, आंख की जो सीधी रहती है कोई क्षैतिज रेखा, आंख से ऊपर की वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो देखो आंख से ऊपर यानी पंख का ऊपर लगा हुआ है, आंख से ऊपर है, तो हम पूरे शरीर को यानी गर्दन को ऊपर नहीं करेंगे, केवल नजर को ऊपर करेंगे, दृष्टि को ऊपर करेंगे। तो उस समय जो क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा है इसके मध्य जो कोण बनेगा, यानी ये क्षैतिज रेखा है अपनी और ये है दृष्टि रेखा, इसके मध्य जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या हो गई? आंख से ऊपर की वस्तु को देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। 2 नंबर पर फिर क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण किसे कहते हैं? तो देखो लगभग यही परिभाषा है, बस अंतर ये इतना ही है कि ये तो आंख से ऊपर की वस्तु देखने पर, और ये क्या बनता है? आंख से नीचे की वस्तु देखने पर। तो आंख से नीचे की वस्तु, आंख यहाँ पर है, इससे नीचे की वस्तु देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं।
ये आंख अपनी, ठीक है, और ये वही क्षैतिज रेखा। मान लो यहाँ पर आपकी कोई किताब पड़ी है नीचे, किताब रखी है नीचे, इस किताब को देखना है तो नजर नीचे होगी, तो ये दृष्टि रेखा नीचे आ जाएगी। इस समय ये क्या हो गई, दृष्टि रेखा, इनके मध्य जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। आंख से नीचे की वस्तु को देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को अवनमन कोण कहते हैं। इसके बाद में देखो इतना ही, इसमें दो ये ध्यान में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो कोण आपको ध्यान में। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ये दो कोण आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रश्नावली में ये सब ज्यादा काम में आएंगे। यदि इनका मालूम है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो अब हम सीधा क्वेश्चन ले रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन है इसमें और किस तरह से उनको हल करना है। तो क्वेश्चन है, लेते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट। क्या क्वेश्चन है, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, 50 मीटर ऊंचे पुल से, 50 मीटर ऊंचा पुल से किसी नाव मान लिया यहाँ पर है, इसका अवनमन कोण, तो ये क्षैतिज हो गई और ये क्षैतिज रेखा, ये धरातल है, ये क्षैतिज रेखा, तो ये हो गया अवनमन कोण। कितना अवनमन कोण, 30 डिग्री है। तो इस नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए, ये दूरी में ज्ञात करनी है। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो इसमें इन क्वेश्चनों में कुछ कॉमन सेंस की बातें वो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि यदि बिल्डिंग, भवन, मकान, इमारत, टावर, ये सब ऐसी बातें आ जाए, झंडा, टंकी, तो आपको सीधी लंबवत खड़ी करनी है इनको। ये हमेशा आपको मालूम है 90 डिग्री कोण पर खड़ी रहती है। ऐसा नहीं कि आप इनको झुका दो, नहीं, ये 90 डिग्री के कोण पर। यदि सीढ़ी की बात है, सीढ़ी इस तरह से खड़ी करते हैं कर्ण के रूप में, तो ये आपको ध्यान रखनी है बातें। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या नाम है इसका, तो नाम बोलते हैं इसका ABC, समकोण त्रिभुज ABC। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो ये 30 डिग्री कोण है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, ये कोण 30 डिग्री कैसे हो जाएगा, ये दोनों समांतर है, इनकी त्रिज्या काट रही है, ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। जब रेखा समांतर तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, देखो समकोण त्रिभुज ABC में ये थीटा है, ये 30 डिग्री कोण से सामने जगह होती है लंब, तो ये क्या हो जाएगी, आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। तो लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, देखो वही सूत्र जो अपने जो हिंट था सुरेश चंद तिवारी लाल बट्टा कक्का में, सुरेश चंद तिवारी लाल बट्टा कक्का। इसमें लंब दिया हुआ आधार ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ आधार ज्ञात करना क्या लगाएंगे, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखो हमेशा ध्यान रखना है, यदि लंब दिया हुआ और कर्ण ज्ञात करना हो, या कर्ण दिया हो और लंब ज्ञात करना तो साइन थीटा लेना है। आधार दिया हो, कर्ण ज्ञात करना है, या कर्ण देकर आधार पूछ ले तो कोस थीटा। लंब दिया हो, आधार ज्ञात करना हो, या आधार देकर लंब पूछ ले तो टेन थीटा। ये तीन ही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको काम में लेने हैं, तो आसानी से समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर लंब दिया हुआ आधार ज्ञात करना तो टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार।
लंब कितना है, लंब है बी बटा आधार बी सी, या टेन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 50 बट्टा बी सी, या टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 50 बट्टा बी सी, या वज गुणा कर दो बी सी बराबर है 1 गुणा बी सी बराबर 50/√3 मीटर आंसर। तो इस नाव की इस पुल से दूरी कितनी हो जाएगी, 50/√3 मीटर आंसर। या तो यही समाप्त कर सकते हो, और आप चाहो इसे तो पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, या बी सी बराबर 50 1/√3 का मान 1.732 कर दो, 0 5 दूनी 10 5 3 15 और 1 16 7 5 35 और 1 36 5 कम 5 और 3 8 3 के वजन पॉइंट 86.6 मीटर रहता है। बी सी बराबर ये भी लिख सकते हो आंसर, आप पॉइंट में निकालना चाहो तो 1/√9 में ये लिख सकते हो। सबके समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, दूसरा प्रश्न दे रखा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। चलो इसको लिखते हैं। क्या प्रश्न है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नयन कोणों में 15 मीटर ऊंचे खंभे 15 मीटर ऊंचा खंभा 15 मीटर ऊंचा खंभा, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर, जब ये छाया फिर आगे बढ़ गई, मान लो यहाँ तक आ गई, तो 15 मीटर ऊंचे खंभे का सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से, यहाँ पर कितना था 30 डिग्री था कोण उन्नयन कोण, उससे बढ़कर कितना हो गया 60 डिग्री, मान लो यहाँ पर 60 डिग्री हो गया। इस समय इन दोनों ये छाया यही तो है, छाया नीचे होती दरअसल पर, इस छाया में कितना अंतर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना अंतर है ये हमें ज्ञात करना है। तो ए समकोण ए बी सी और ए बी डी ये 90 डिग्री कोण, तो बिल्कुल आसान है, ज्ञात कर लो। एक बार बी डी ज्ञात कर लेंगे, एक बार बी सी ज्ञात कर लेंगे, बी डी बी सी कर देंगे तो सीधी आ जाएगी। ये छाया में अंतर है, एक छाया बी डी है, जब कोण 30 डिग्री बन रहा है उन्नयन कोण, जब 60 डिग्री बन रहा है तो छाया बी सी है, तो इनका अंतर ज्ञात करना है। करें समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, देखो लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब ए बी बटा आधार बी सी, या tan 60 डिग्री बराबर ए बी का मान 15 बटा बी सी, या tan 60 का मान √3 बराबर 15 बटा बी सी, या बी सी बराबर कितना हो जाएगा, बी सी बराबर √3 गुना में जाएगा भाग में 15 बटा √3, ठीक है। बी सी का मान है बी सी बराबर 15 बटा √3 मीटर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज लो, अगला कौन सा, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसी प्रकार मतलब tan थीटा लेना है, क्योंकि इसमें लंब दिया, इसमें भी आधार ज्ञात करना है। तो tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री बराबर ए बी बटा बी डी, ए बी का मान 15, बी डी ज्ञात करनी है, ठीक है। आगे देखो tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 15 बटा बी डी, या बी डी बराबर 15 √3,
तो छाया की लंबाई में अंतर, छाया की लंबाई में अंतर, अंतर कितना है सी डी, अंतर सी डी बराबर बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी। बी डी का मान ये रहा 15√3 माइनस बी सी का मान 15/√3 बटा 2 बटा 1 कर लो प्लस √3 15 गुणा √3 3 माइनस 15 15 3 45 माइनस 15/√3 बराबर 15 में से 30 सॉरी 45 से 15 के तो 30/√3। हर का अपरमीकरण कर दो, अपर में sin क्या √3 √3/√3 से गुणा कर दो तो 30√3 बटा √3 3 का भाग 30 में 10 बार तो 10 गुणा √3 का मान 1.732 गुणा करेंगे कितना जाएगा 17.32 मीटर आंसर। छाया की लंबाई में अंतर आ गया 17.32 मीटर आंसर। समझ में आ गई बात सबके? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस प्रश्नावली में। ध्यान ये रखना है आपको कि क्या दे रखा है, क्या पूछा है। लंब दे रखा है, आधार पूछा है तो tan थीटा, आधार देकर लंब पूछे तो tan थीटा, लंब देकर कर्ण पूछे या कर्ण देकर लंब पूछे तो sin थीटा, आधार देकर कर्ण पूछे या कर्ण देकर आधार पूछे तो cos थीटा। इस तरह से त्रिकोण के अनुपात लगाना है और मान रखकर उनको हल करना है। तो अब देखो हम पेपर वाले जो 17, 18 और 19 में पेपर आया था वो क्वेश्चन लगा रहे हैं। और 2017 वाला पेपर 2017 में एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, वो क्वेश्चन था पेपर का 18वां। क्या क्वेश्चन था? आंधी आने पर, सॉरी 1900 क्वेश्चन था वो, 1900 क्वेश्चन था पेपर का। वो क्वेश्चन क्या था? आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलो देखो, ये पेड़ इस तरह से पेड़ है और ये इसका शिखर, ये यहाँ से मान लो टूट गया और ये टूट कर इस तरह से नीचे गया, जमीन को छू रहा है, ये जमीन धरातल, और इस तरह से ये टूट कर आ गया। ठीक है, और ये कोण कितना बना रहा है? 60 डिग्री का, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, पेड़ के पाद बिंदु से, इस पेड़ का ये पाद बिंदु यानी आधार बिंदु से पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है 3 मीटर है। ये दूरी कितनी है? 3 मीटर। इससे ये दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई, ये पेड़ ए बी सी और डी। तो पेड़ की ऊंचाई कौन सी है? पेड़ की ऊंचाई है ये वाली, यानी AC। ये होगा समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज में क्या ज्ञात करना है? कैसे ज्ञात करेंगे पेड़ की ऊंचाई? तो पेड़ की ऊंचाई BC ज्ञात करेंगे। BC में AB जोड़ दें तो क्या हो जाएगी? AC। पेड़ की ऊंचाई तो पहले BC ज्ञात करेंगे फिर AB। अब BC ज्ञात कर सकते हैं समकोण त्रिभुज BCD में आधार देने का लंब ज्ञात करना है तो tan से लगा देंगे। लेकिन ये AB कैसे ज्ञात करेंगे? देखो AB और BD दोनों क्या है? बराबर, दोनों एक ही है, क्योंकि ये तो भाग टूट कर नीचे गिर गया तो AB और BD क्या है? बराबर, यानी कर्ण भी ज्ञात करना है, BD भी ज्ञात करना है। तो BD ज्ञात करके BC में जोड़ देंगे, यानी लंब और कर्ण दोनों ज्ञात करके जोड़ना है। वो क्या जाएगी? पेड़ की ऊंचाई। तो करो हल। समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में क्या ज्ञात करना है? लंब आधार देखा तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार।
लंब बराबर है बी सी आधार बटा सी टी। टेन थीटा का मान 60 डिग्री बराबर बी सी का मान ज्ञात करना है बटा सी टी का मान 3, या टेन 60 का मान √3 बराबर बी सी बटा 3, या इस तरह कितना जाएगा तो बी सी बराबर 3√3 मीटर। ये आ गई हमें इसकी लंबाई बी सी लंबाई। इसी प्रकार या पुनः सॉरी इसमें वापिस कौन सा ये तो ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज बी सी डी में। अब क्या लेंगे, देखो अब आधार दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। आधार और कर्ण में कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान सी डी, कर्ण का मान बी डी करो ज्ञात, या कोस थीटा का मान 60 डिग्री, कोस 60 बराबर सी डी का मान 3 बटा बी डी ज्ञात करना है। कोस 60 का मान 1 बटा 2 बराबर 3 बटा बी डी, या बी डी बराबर 3 दूनी 6 मीटर। बी डी वन कितना गया 6 मीटर। ठीक है, आगे करो इसे, बी डी का मान कितना गया 6 मीटर। तो पेड़ की कुल ऊंचाई है बराबर कितनी है ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, या ए सी का ए बी का मान ए बी और बी डी क्या है बराबर, तो बी डी प्लस बी सी। कारण क्या, क्योंकि ए बी बराबर क्या है ए बी बराबर बी डी है। बी डी का मान 6 प्लस बी सी का मान 3√3 बराबर कितना जाएगा 6 प्लस 3 गुणा √3 का मान 1.732, 6 प्लस और 2 गुणा 3 दूनी 6, 3 के 9, 7 के 21, 3 और 2 5, 3 के पॉइंट जोड़ दो, 6 और 5 11, 11.196 मीटर एनसो। यह हुई पेड़ की ऊंचाई। सबके समझ में आ गया, क्लियर है सबके। तो ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आया था 2017 में। अब लेते हैं 18 वाला क्वेश्चन 2018। में एक क्वेश्चन आया था 5वां क्वेश्चन क्या था, यदि ऊर्ध्वाधर छड़ एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया, ये लंबाई छड़ की और ये इसकी छाया, ठीक है, में छाया की लंबाई का अनुपात, इसकी लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है 1:3। तो इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया, ये त्रिभुज गया समकोण एबीसी, ये छड़ यानी क्या दे रखा है एबी अनुपात बीसी, यानी कि छड़ और छड़ की छाया की लंबाई का अनुपात है 1:3। ठीक है, तो हमें ये उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कर दो, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में ये क्या लंब या आधार, तो लंब और आधार में क्या टेन थीटा लगा, तो टेन थीटा बराबर है लंब बटा आधार, लंब ए बी बटा आधार है बी सी, या टेन थीटा का मान
टेन थीटा का मान ज्ञात करना है बराबर ए बी बटा बी सी का मान 1/√3 या टेन थीटा बराबर साइन में देखेंगे कि 1/√3 कितने पर आता है, तो टेन 30 पर, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 अतः दोनों तरफ त्रिकोण में 3 पद बराबर है, बीच में चिन्ह बराबर का है, तो थीटा का मान क्या होगा बराबर, इन कोण का मान बराबर, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आंसर। देखिए 2018 में आया था क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन था। कई बार पूछ लेते हैं इस तरह से क्वेश्चन, त्रिकोणमिति मैंने बताया था पहले भी, ये दो क्वेश्चन है जो फिक्स नहीं है, वैसे ये 7 क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, 8 छठी में से पूछ सकते हैं और 8 में से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10वां प्रश्न, देखो 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे इस प्रश्नावली में से, लेकिन जो 10वां क्वेश्चन है वो आपके जो 19वीं प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा उससे संबंधित है, ये यानी है तो उसमें से है, लेकिन इस पर आधारित है। क्या क्वेश्चन है 10वां, प्रश्न नंबर 10 है, यदि एक खंबे के आधार से 20 मीटर दूर स्थित प्लेटफॉर्म के एक बिंदु से खंबे की चोटी में लगे कैमरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक खंबा है, इस पर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, इससे 20 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण कितना है, इस खंबे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये कोण 60 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए बी सी समकोण त्रिभुज एबीसी में कर दो, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे, आधार देगा लंब ज्ञात करना था टेन थीटा, टेन थीटा बराबर है लंब बट्टा आधार, लंब ए बी बट्टा आधार बी सी, ये भी एक नंबर क्वेश्चन है। तो टेन थीटा मान 60 डिग्री बराबर है ए बी बट्टा बी सी का मान है 20, टेन 60 का मान √3 बराबर ए बी बट्टा 20, या ए बी बराबर है 20√3, या तो आंसर एक तो 20√3, या पॉइंट हम निकालना चाहते हैं 20 गुणा √3 का मान 1.732 बराबर 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 कम 2 1 3, 3 के बाद में पॉइंट मीटर आंसर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन दिए आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन किसका है, सड़क सुरक्षा का, लेकिन इस पर आधारित है इसलिए साथ ही पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो 18 क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, वो देखो 2018 में 18 क्वेश्चन आया 3 नंबर का, इस प्रश्न से संबंधित क्या प्रश्न है, 18 प्रश्न है, एक मीनार के आधार से 9 मीटर तथा 25 मीटर की दूरी पर, एक मीनार के आधार से 9 मीटर, ये मान लिया 9 मीटर है, और ये 25 मीटर, 9 मीटर ये दूरी कितनी है 9 मीटर, ठीक है, और ये दूरी है 25 मीटर। स्थित 2 बिंदुओं से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। इस शिखर को देखने पर इसके उन्नयन कोण है, जो उन्नयन कोण ये हो गया और दूसरा उन्नयन कोण ये हो गया। ये दोनों कोण क्या है, पूरे कोण है, तो ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों पूरे कोण मान लिए। थीटा कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये दोनों पूरे कोण है, तो हमें इस की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी ए बी ज्ञात करनी है। करो हल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आधार दे रखा है, लंब पूछा तो वही टेन थीटा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब ए बी बट्टा आधार बी सी, या टेन थीटा का मान थीटा ही है, ए बी का मान ए बी
बी सी का मान 9, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज में वही टेन थीटा लगाना है। टेन थीटा मान कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा बराबर लंब ए बी बट्टा आधार बी डी, या टेन 90 माइनस लग जाएगा कोट थीटा पूर्व कोण वाले सूत्र से, टेन 90 माइनस बराबर कोट थीटा बराबर ए बी का मान ए बी बट्टा बी डी का मान 25, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से हमें ए बी का मान निकालना है, निकाल दो। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो समीकरण 1 और 2 गुणा कर दो। चाहो तो आप समीकरण 1 से 2 में मान रख दो, या 2 से 1 में मान रख दो, करो गुणा। टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर ए बी बट्टा 9 गुणा ए बी बट्टा 25। तो टेन और कोट कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है, ये लिख दो। चलो टेन थीटा गुणा 1 बटा टेन थीटा, कोट बराबर क्या था 1 बटा टेन थीटा। ए बी गुणा ए बी का स्क्वायर बटा 9 गुणा 25 225, 10 से 10 कट गया, या ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर के 225, या ए बी बराबर 225, अतः ए बी बराबर 225 का वर्गमूल 15 मीटर आंसर। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर आंसर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 मीटर आंसर। इस तरह से आप हल कर सकते हो। सबके क्लियर, सबके समझ में आ गई बात? कोई समस्या किसी के नहीं? तो अगला क्वेश्चन देखो फिर। देखो इस 2018 में इतने क्वेश्चन थे, अब 19 वाला लेते हैं, 2019 वाला। देखो यदि और किसी पर्सन में आपकी समस्या हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। जो भी क्वेश्चन आप बोर्ड पर पूछना चाहते हो कमेंट के द्वारा मैं बता दो, ताकि हम बता सकें। तो 2019 का पहला, सॉरी इसमें क्वेश्चन नंबर था 10वां, यानी 1 नंबर का वही आपको बताया मैंने। इससे किस प्रश्न लिखा है सड़क सुरक्षा वाला, लेकिन इससे संबंधित है। पतंग भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये पतंग उड़ रहा है यहाँ पर मान लो, ठीक है। ये भूमि से कितनी ऊंचाई पर है 75 मीटर, ये 75 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। आगे क्या पूछा है, उड़ रही है जिसके धागे की भूमि के साथ झुकाव 60 डिग्री का है। इसका ये धागा इस तरह से है, इसका जमीन के साथ झुकाव कितना है 60 डिग्री। तो इस धागे की लंबाई, ये धागा है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। लंब और कर्ण में संबंध क्या होता है, लगा दो वही। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब दिया हुआ है, कर्ण ज्ञात करना तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, या साइन थीटा का मान 60 डिग्री। लंब कितना है ए बी बट्टा कर्ण कितना है ए सी। ए बी का मान 75 बट्टा ए सी का मान ए सी है, या हल कर दो। साइन 60 का मान √3 बट्टा 2 बराबर 75 बट्टा ए सी, या गुणा कर दो ए सी गुणा √3 बराबर 75 गुणा 2, या ए सी बराबर 150 बट्टा √3 मीटर आंसर। तो 1 नंबर क्वेश्चन तो यही छोड़ सकते हो, और पॉइंटों में ज्ञात करना है तो पॉइंटों में आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे,
या ए सी बराबर 150 बटा √3। इसमें आप आर का परिमेलन कर दो √3 बटा √3। ठीक है, 150 √3 बटा 3। √3 3 का भाग 150 में 50 बार, 5 3 15 50 50 गुना √3 का मान 1.732 कर दो हल। 0 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 7 5 35 और 1 36, 5 में 5 और 3 8, 3 के बाद में पॉइंट। तो नंबर कितने हो जाएगी? 86.6 मीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन था 2019 वाले पेपर का। अब जो 18 क्वेश्चन था 2019 वाले पेपर का, वो देखो समझो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या क्वेश्चन है देखो। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से, एक मीनार हो क्या है अपूर्ण यानी पूरी नहीं बनी हुई, इतनी बनी हुई है, ऊपर और बननी बाकी है मीनार। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, इसके आधार से 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर मान लिया बिंदु है कोई, 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका कोण है 30 डिग्री। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, कितना ऊंचा और बनाया जाए। मान लो इतना ऊंचा और बना दिया हमने कि क्या हो जाए कि उसी बिंदु से इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाए? अब 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 60 डिग्री। तो हमने कितनी बढ़ाई? इतनी बढ़ाई हमें ज्ञात करना है। कितनी बढ़ाई? तो ए बी सी डी, जैसे हम कौन त्रिभुज एक बार लेंगे हम बी सी डी, एक बार ए सी डी। तो ज्ञात क्या करना है? ए बी ज्ञात करना है। आधार दिया हुआ है, एक बार त्रिभुज लेंगे समकोण बी सी डी, इसमें आधार दिया लंबी सी ज्ञात लेंगे, एक बार ए सी डी लेंगे, आधार दिया लंबी ज्ञात लेंगे ए सी। ए सी में से बी सी हटा देंगे तो ए बी बच जाएगा। ये हमें ज्ञात करना है। कर लो हल। समकोण त्रिभुज पहले कौन सा ले लें? चलो ए सी डी लेते हैं। ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी में आधार दिया लंब ज्ञात करना तो tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब है ए सी, आधार है सी डी, या tan थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। ए सी डी त्रिभुज के लिए 60 डिग्री। एसी का मान ज्ञात करना है बट्टा सी डी का मान 120, या tan 60 का मान √3 बराबर एसी बट्टा 120, या एसी बराबर 120 √3 मीटर। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें? समकोण त्रिभुज बीसीडी में, बीसीडी में भाई tan थीटा मान कितना है? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? BC बट्टा आधार कितना है? आधार है CD। ठीक है, तो मान रख दो tan 30 का मान, या tan 30 का मान √3, BC का मान BC बट्टा CD का मान 120, या BC गुणा √3 गुणा करेंगे तो बराबर 120, या BC बराबर 120 बट्टा √3। हमें ज्ञात करना है इस बढ़ाई गई मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की बढ़ाई गई ऊंचाई कितनी बढ़ाई थी? ए बी बराबर, ए बी ज्ञात करनी है। ए बी बराबर ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी। ए सी का मान 120 √3
माइनस बी सी का मान 120 बट्टा √3 बट्टा एक मान लो इसके भी प्लस √3 120 गुणा √3 गुणा √3 3 माइनस 120 12 3 36 360 माइनस 120 बट्टा √3 कर दो हल। चलो इसको ही लिख दो, कितने जाएंगे 240 बट्टा √3। इसका का परमीकरण करना चाहो तो कर दो, √3 बट्टा √3 से गुणा कर देंगे 240 √3 बट्टा √3 गुणा √3 3 का भाग 240 में 8 80 बार 8 3 24 80 गुणा √3 का मान 1.732 कर दो, गुणा कर दो सिर्फ 0 8 दूनी 16 8 3 24 24 और 1 25 असल के 2 856 56 और 2 58 असल के 5 8 के 8 और 5 13 3 के बदले में पॉइंट, ये पॉइंट 138.560 मीटर आंसर। इतनी मीनार की और ऊंचाई बढ़ा दी गई है। तो सबके समझ में आ गई बात, ये क्लियर है। किसी को समस्या हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, अलग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।